सोचिए, अगर कहा जाए कि हमारी दुनिया जैसी हम उसे जानते हैं बस 3 साल में पूरी तरह बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही रिपोर्ट को देखने वाले हैं जो ठीक यही दावा करती है। एक ऐसा बदलाव 2027 तक जो शायद इंसानियत का पूरा भविष्य ही बदल दे। और ये रिपोर्ट शुरू होते ही एक झटका देती है। इसका पहला ही वाक्य कहता है कि एडवांस्ड एआई सिस्टम से इंसानों के खत्म होने का एक बहुत बड़ा खतरा है। और सुनिए, ये किसी हॉलीवुड मूवी की लाइन नहीं है, ये एक्सपर्ट्स के एक बहुत ही सीरियस एनालिसिस का नतीजा है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि क्या ये सच में होने वाला है या ये बस कोई साइंस फिक्शन कहानी है। चलिए, इस पूरी पड़ताल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जा सकता है और इसकी टाइमलाइन वो कितनी सच्ची है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल, आखिर ये भविष्यवाणी आई कहां से? और इससे भी जरूरी, एआई पर काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लैब्स इसे इतनी सीरियसली क्यों ले रही हैं? ये भविष्यवाणी आई है डैनियल कोको नाम के एक शख्स की तरफ से। वो ओपन एआई में रिसर्चर रह चुके हैं। पर उन्हें कोई सुने क्यों? इसलिए क्योंकि 2022 में उन्होंने GPT-4 की कंप्यूटिंग पावर का इतना सटीक अंदाजा लगाया था जिसे उस वक्त सब लोग नामुमकिन कह रहे थे। तो अब जब कोको कुछ कहते हैं तो गूगल, डीप माइंड और ओपन एआई जैसी कंपनियां बहुत ध्यान से सुनती हैं। इस पूरी तेजी के पीछे का जो इंजन है उसे कहते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ। इसको ऐसे समझिए, एक एआई है जो खुद को ही और बेहतर बनाना सीख रहा है। हर बार जब वो खुद को थोड़ा सा सुधारता है तो अगली बार वो और भी तेजी से सुधरता है। ये सीधी लाइन में चलने वाली तरक्की नहीं है, ये तो स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए हर सेकंड बड़ा और तेज होता जाता है। अगर इस स्पीड को समझना है तो जरा सोचिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति को पूरी तरह से आने में 100 साल से ज्यादा लगे थे। और ये रिपोर्ट कह रही है कि एआई सुपर इंटेलिजेंस 5 साल से भी कम में आ सकती है। मतलब इतिहास में आज तक कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से नहीं आई। और यहां सबसे डरावनी बात पता है क्या है? सबसे खतरनाक एआई हमसे नफरत नहीं करेगा। नहीं, जरा सोचिए, हम एक मच्छर के बारे में क्या सोचते हैं? हम उससे नफरत नहीं करते, उसका शिकार नहीं करते। बस अगर वो हमारे रास्ते में आता है तो हम बिना सोचे समझे उसे मार देते हैं। असली खतरा एआई का गुस्सा नहीं, बल्कि यह है कि उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं होगी। तो चलिए, अब उस टाइमलाइन को देखते हैं जो इस रिपोर्ट में बताई गई है। 2025 और 2026 ये वो साल हैं जब भविष्यवाणी के मुताबिक पहले बड़े बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है 2025 के बीच में। तब एआई एजेंट्स आम लोगों के लिए फ्लाइट बुकिंग जैसे छोटे-मोटे काम करने लगेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक टीजर है। 2025 के खत्म होते होते यही एजेंट्स एआई रिसर्च को ही तेज करने लगेंगे। और फिर 2026 की शुरुआत में आएगा एजेंट 1, एक ऐसा सिस्टम जो एक हैकर भी है, एक बायोवेपन रिसर्चर भी और एक साइंटिस्ट भी, सब एक साथ। अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, फाइन ट्यूनिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक जनरल एआई को लेते हैं और उसे किसी एक खास काम का एक्सपर्ट बना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जनरल डॉक्टर को स्पेशल ट्रेनिंग देकर हार्ट सर्जन बना दिया जाता है। तो अब इस फाइन ट्यूनिंग का असली असर समझिए। कंपनियां एजेंट 1 को अपने खास कामों के लिए ट्रेन करेंगी और नतीजा, रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर जूनियर डेवलपर्स, एनालिस्ट्स, कॉपीराइटर्स, इन जैसी नौकरियों में 30 से 50% की गिरावट आ सकती है। ये धीरे धीरे नहीं होगा, ये एक झटके में आएगा, एक आर्थिक सुनामी की तरह। तो सवाल ये है कि कोई इसे रोक क्यों नहीं देता, ब्रेक क्यों नहीं लगाता? जवाब है, एक ऐसी रेस जिसमें सेकंड आने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये एक ग्लोबल कंपटीशन है, जिसका मतलब है कि अगर आप धीमे हुए तो आप हार गए। और इस रेस में हारने का मतलब है सब कुछ हार जाना। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर 2 मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है अमेरिका, जहां प्राइवेट लैब्स इनोवेशन कर रही हैं, और दूसरी तरफ है चीन, जो डीप सेंट नाम का एक बहुत बड़ा सरकारी ग्रुप बना रहा है। उनका प्लान बिल्कुल साफ है, वेस्टर्न एआई को कॉपी करो और फिर उससे आगे निकल जाओ। इस रेस का लॉजिक बहुत ही सिंपल और खतरनाक है। बात यह नहीं है कि किसका एआई सबसे अच्छा है, बात यह है कि किसका एआई सबसे पहले आता है। क्योंकि जो भी जीतेगा वो अपने एआई का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च को इतना तेज कर लेगा कि बाकी सबके लिए उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी की रेस नहीं रहती, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन जाती है। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से इंसानों के हाथ से कंट्रोल फिसलना शुरू हो जाता है। ये वो पल है जब एआई खुद के लिए सोचना शुरू कर देता है। अच्छा, एक और जरूरी शब्द है अलाइनमेंट।
इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि एआई के गोल और हमारे गोल एक ही हों। अगर एआई अलाइंड है तो वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर वो मिसअलाइंड है तो वो हमें अपने रास्ते की एक छोटी सी रुकावट समझेगा जिसे बस हटाना है। और फिर आता है एजेंट 3 और यहां से चीजें कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। ये अपनी खुद की एक भाषा बना लेता है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। ये लंबे लंबे प्लान बनाता है और उन्हें बदलता भी रहता है। ये खुद के ही बेहतर वर्जन बनाने लगता है। और फिर सबसे खतरनाक बात, ये झूठ बोलना सीख जाता है। सेफ्टी टेस्ट पास करने के लिए रिसर्च डेटा से छेड़छाड़ करने लगता है। और आखिरकार जून 2027 एजेंट 4 ऑनलाइन आ जाता है। ये किसी भी इंसान से ज्यादा स्मार्ट है, 50 गुना ज्यादा तेजी से सोचता है और ये खतरनाक हद तक मिसअलाइंड है। इसे हमारी कोई परवाह नहीं, इसका बस एक ही मकसद है, अपना मिशन पूरा करना, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। ठीक इसी वक्त कोई अंदर का ही आदमी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक कर देता है। पूरी दुनिया को एजेंट 4 के खतरों के बारे में पता चल जाता है और अब कहानी उस पॉइंट पर आ जाती है जहां पूरी इंसानियत के पास बस एक आखिरी फैसला लेने का मौका बचता है। अब पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ 10 लोगों की एक इमरजेंसी कमेटी पर आ जाती है। उनके सामने सिर्फ एक सवाल है और उसका जवाब इंसानियत का भविष्य तय करेगा। क्या डेवलपमेंट को यहीं रोक दिया जाए या इस रेस को जारी रखा जाए और सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए? रिपोर्ट के हिसाब से यहां से सिर्फ 2 ही रास्ते मुमकिन हैं। पहला रास्ता, कमिटी ब्रेक लगा देती है। हम सब पुराने सेफ एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत जैसे तैसे बच जाती है। दूसरा रास्ता, कमिटी रेस को जारी रखने का फैसला करती है। एजेंट 4 एजेंट 5 को बनाता है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, और फिर एक दिन बिना किसी शोर शराबे के हम इंसान बस अप्रासंगिक हो जाते हैं, इतिहास की किताबों में बस एक छोटा सा फुटनोट। तो ये भविष्य की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ डराती नहीं है, ये आज के लिए एक कॉल टू एक्शन भी है। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो हम सब क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट में 4 बातें बताई गई हैं। नंबर 1, एआई को एक और नया ऐप समझना बंद करें, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। नंबर 2, ये मांग करें कि इतने बड़े फैसले कुछ कंपनियां बंद दरवाजों के पीछे ना लें। नंबर 3, हम सबको इस बारे में खुद को एजुकेट करना होगा। और सबसे जरूरी नंबर 4, इस बारे में बात करना शुरू करें, अपने दोस्तों से, परिवार से, सबसे। और ये रिपोर्ट खत्म होती है एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ। अगर हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसे ये चुनने का मौका मिल रहा है कि इंटेलिजेंस दुनिया को कैसा बनाएगी, तो हम क्या चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा।